ये लोग जो हैं नाजायज मांग के साथ बैठे हुए हैं। नाजायज मांग के साथ बैठिएगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। आप हमको बताइए, मैं पत्रकार हूँ यहाँ मैं 1 मिनट के लिए मैं पत्रकार हूँ, मैं सुने कोई लड़ नहीं रहा हूँ, हम सवाल कर रहे हैं। उधर से जो क्वेश्चन किया जा रहा है हम लोग उसका सिर्फ जवाब दे रहे हैं। अगर उन लोग अधिकार मांग रहे हैं तो सीट का अधिकार मांगे, हम लोग तो रास्ता दिखा दिए। कभी कभी नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी बन गए हैं आप लोग, जिससे राजनीतिक पार्टी में एक विचार का लड़ाई होता है। चलिए उठिए, चलिए वो जूस के दुकान पर चलिए जूस के दुकान। कभी कभी नहीं लगता है कि आप पढ़े लिखे हो करके भी कभी कभी बच्चों जैसे हरकत करते हैं? वो लोग उदंडई किया BSCB का गेट कबाड़ दिया, हम लोग डर गए। क्या डर गए? पहले ये नहीं जानते कि थे कि उदंड लोगों के कारण हम लोग की मेरिट को सरकार अर्थहीन कर देगा। कि तुम लोग फेल कर गए हो तो अपना अधिकार क्यों मांग रहे हो? गर्दन पर छुरी किसका चलाया? जो बिहार के भविष्य को निर्माण करेगा, मेरिट टीचर। भोजपुरी प्रोग्राम आप देखे होंगे तो दुगोला चलता है जी। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं जी। जैसे वो करते हैं वैसे ही आप भी करने लगते हैं, दुगोला टाइप का करने लगते हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ है STET संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार, और एक है STET मेरिटधारी, और दोनों के बीच जंग छिड़ गया है, जुबानी जंग छिड़ गया है। उसको शीत युद्ध भी कह सकते हैं, और हम जानते हैं भाई साहब से शीत युद्ध दोनों में चल रहा है। क्या है ये मैटर है? सर कोई शीत युद्ध नहीं है, उनका मांग ही नाजायज है। जब यहाँ पे शिक्षा कह रहे हैं आपका मांग नाजायज है, तो अगर मेरा मांग नाजायज है तो आप पढ़ लीजिए ना सर। बिहार गजट के नियम और नियमावली के अनुसार बिहार का शिक्षक की भर्ती होती है। वो कह रहे हैं हम मेरिटधारी हैं। अरे मेरिटधारी कहाँ से मेरिटधारी हैं आप? कोर्ट से बड़ा कुछ होता है क्या? जब कोर्ट बोला कि मेरिटधारी नहीं तो कैसे आप मेरिटधारी हो गए? विभाग जब बोला कि हमको गलती हो गया, विभाग जब बोलता है कि मेरिट मतलब घंटा होता है तो कहाँ से मेरिट हो गया आप? विभाग इनको बोला है मेरिट मतलब घंटा, हाईकोर्ट बोला है मेरिट कुछ होता ही नहीं पाता परीक्षा में। किस बात की मेरिट? आप 3 बार हाईकोर्ट गए ना, किस बात की आपकी मेरिट? आप बताइए ना। इस बात पे क्यों नहीं आता? एक ही बात पे आता है, विज्ञापन। क्या विज्ञापन होता है? विज्ञापन में तो 100 चेंजिंग हो गया है। विज्ञापन के बाद कहीं रिजल्ट संशोधित होता है? बताइए तो। 12 तारीख को रिजल्ट निकला, 12 तारीख के बाद 3 महीने के बाद रिजल्ट संशोधित कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए ना आप। जवाब इस पे बात नहीं आ रहा है। आपस में ही झगड़ा करेंगे तो सरकार कैसे? हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम अपना मांग के साथ। मेरा कोई भी मांग देखिए तो कुछ है गलत। मेरा मांग डायरेक्ट है बिहार गजट का पालन। उनको मेंटल बोल रहे हैं, वो आपको मेंटल बोल रहे हैं। फिर सर हम नहीं बोल रहे, उधर से बोला जा रहा है। अगर आप हम लोग 16 दिन हम लोग घर में सुने हैं, बात समझिए। वो लोग गलत मांगों के साथ और गलत अपने मंसूबों के साथ बैठे हुए थे। वो लोग कह रहे थे 80 और समथिंग मेरे साथ है, इसीलिए मैंने यहाँ बैठ के बोला कि उनके साथ हम नहीं हैं, इसीलिए उनका फट रहा है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो जाइए ना सर। आपका सीट भी अगर है, मैं बता रहा हूँ सर, उसका सीट भी नहीं है। वो जो बात करें जिस सीट की मेरिट, वो सीट नहीं है विभाग में। अगर सीट बन गया, मेरिट बन गया तो सर उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए ना। तो विभाग क्यों नहीं दे रहा? फिर आप नियमावली की बात क्यों कर रहे हैं? आप अंक की बात क्यों करें? जब आपका मेरिट बन चुका है तो फिर अंक की कहाँ बात है? आपका मेरिट बन ही गया, आप ज्वाइन कीजिए जाके, तो फिर अंक की बात आप क्यों कर रहे हैं? पता है कि ये पात्रता परीक्षा है, ये बात आप लोग जानिए सर। वो जानता है कि पात्रता परीक्षा में कोई मेरिट नहीं होता। हम नहीं बोल रहे सर, जी हाईकोर्ट के जज बोले हैं, वो 3 जज बोले हैं, 3 बार बोला गया। लेकिन ये लोग जो हैं नाजायज मांग के साथ बैठे हुए हैं। नाजायज मांग के साथ बैठिएगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। सीधा बात है। हम लोग का एक ही बात है, 2020 की नियमावली का फॉलो हो और जो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो, और हम कुछ मांग नहीं कर सकते। और भी साथी हम इनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आपस में शीत युद्ध क्यों चल रहा है। देखिए, सरकार से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ाई शुरू हो गया है। शीत युद्ध कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग जायज मांग के साथ यहाँ पर है। 12 मार्च को जब रिजल्ट निकला था तो केवल क्वालिफाई की बात की गई थी, तो हम लोग क्वालिफाई थे। लेकिन ये जो है ना बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी, वो बहुत बड़े समझिए कि स्कैम कर गए। और कुछ जो मेरिट, हम ये नहीं कहते कि सब मेरिट फर्जी है, लेकिन कुछ मेरिट वाले जो लोग हैं जो पैसे के बल पर, जिसको 52 नंबर था, 51 नंबर था, उसमें एक आगे लगाकर 151 हो गया तो वो मेरिट में हो गया। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम पूरे में पूरे मार्क्स लाए। अगर पूरे में पूरे मार्क्स लाए तो आप डिबेट करिए ना सामने में आकर। हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि आप जितने भी मेरिट के टॉप 100 स्टूडेंट है उसका इंटरव्यू जैसे मैट्रिक इंटर का लेता है ना, वैसे लेकर के बताओ, या फिर
12 मार्च के रिजल्ट पर श्वेत पत्र जारी करो। अगर आप लग रहा है कि रिजल्ट गड़बड़ है तो जारी करो। और हम लोगों को जो है, हम लोग कभी भी किसी मीडिया बाइट में या कोई भी न्यूज़ चैनल में देखे होंगे कि नॉट मेरिट वाले जो हम लोग को नॉट मेरिट कहता है, वो हम लोग जो रियल क्वालिफाई है, रियल क्वालिफाई कभी किसी को गाली दिया, कभी अपशब्द बोला, उधर से बोला जाता है शिक्षा मंत्री के गोली मार देंगे, हम किरोसिन तेल छील के अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे। अरे स्कूल में जाइएगा तो बच्चे को यही सिखाइएगा कि अगर स्कूल में बच्चा अगर टीचर फेल मतलब किसी कारण से वो फेल हो जाए एग्जाम में तो छत पर से कूद जाओ, जाकर के पंखे में लटक जाओ, ये सिखाइएगा। आप तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दीजिएगा। ऐसे मानसिकता वाले लोग अगर शिक्षक बनेंगे तो क्या करेंगे? वो तो पूरे बर्बाद ही न कर देंगे। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे पागल लोग जिनको मेंटलिटी खराब हो, उन्हें शिक्षक कभी ना बनाए। अन्यथा हमारे बिहार की जो संस्कार है, माता पिता को पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो बच्चे बंदूक लेकर माता पिता को कहेंगे कि ना किन देगा ना मोटरसाइकिल तो गोलियां मार देंगे, क्योंकि ये जाकर सिखाएंगे। ये तो कहते हैं शिक्षा मंत्री को कि हमारा नौकरी नहीं दीजिएगा तो गोली मार देंगे, तो वही चीज़ ना वहाँ सिखाएंगे। तो मेरा कहना है कि ऐसी मानसिकता ना रखें। हम एक शिक्षक हैं, हमें अपनी गरिमा का ख्याल है, हमें अपने पूर्ण अनुशासन में रखे पढ़ा रहे। हमको आप समझा दीजिए, आपका भी मांग सरकार से है, उनका भी मांग सरकार से है, दोनों को नौकरी सरकार देगी या नहीं देगी? फिर एक दूसरे पे आरोप जो जर रहे हैं, ये क्या सही है? सरकार को होगा तो देगी, आपको भी देगी, उनको भी देगी, तो आपस में लड़ना क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा। हम लोग लड़ नहीं रहे, हम उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि सरकार को गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। शिक्षा विभाग पर वो बोल रहे हैं कि वो गलत है, उनको नौकरी नहीं दिया जाए, आप बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो मेंटल है। इसको क्लियर कर देते हैं। भारत के कोई भी टीईटी की परीक्षा, जो टेट परीक्षा होती है, उसमें मेरिट नहीं बनता, वो क्वालिफाइंग की परीक्षा होती है। चाहे आप नेट ले लीजिए, नेट में जो टीचर बनता है, मतलब कॉलेज में जो प्रोफेसर बनता है, उसके लिए नेट का एग्जाम होता है, उसमें कहाँ होता है मेरिट? सीटेट की परीक्षा होता है, उसमें कहाँ मेरिट होता है? बिहार में अभी का इतिहास या अगर अदर स्टेट के भी देख लीजिए, कौन सा स्टेट मार्क्स पर उसको मेरिट बनाता है? नहीं ना बनाता है। विभाग इसको पूर्ण रूप से लेटर के द्वारा ये कह दिया कि ये हमसे ईरर हो गए, गलती हो गए, और इसके लिए उन्होंने 26 को लेटर जारी कर दिया कि दोनों इक्वल है, अब कोई मेरिट टेरिट नहीं है। तो वो लोग उसी चीज़ को लेके है कि नहीं हम मेरिट में। कैसे मेरिट में भाई? 3 केस किए कोर्ट में, तीनों केस में उन्हें पटकनी मिली, तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जज महोदय के सिंगल बैच, डबल बैच, सब बैच से उन्हें ये मिला कि एसटीईटी एक क्वालिफाइंग की परीक्षा है और इसमें जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं सभी नियोजन में जाएंगे और सभी शिक्षक बनने के पात्र हैं। उनमें जिसको जितना अंक मेरिट बनेगा उसके आधार पर उनकी ज्वाइनिंग होगी। बात क्लियर है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती सरकार पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर लो, जो सरासर गलत है, क्योंकि ये लोग तो बैकडोर से आए और नंद किशोर को पैसा दे करके अपना मेरिट बनवा लिए। आप देखिए ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, यहाँ एक आम इंसान भी बैठ सकता है, अपनी मांग को मांग सकता है। देखिए जो बीटेड वाले बैठे हुए हैं उनका सीटेड वाले विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो गलत है, वो बोल रहे हैं आप गलत हैं, या आप बोल रहे हैं वो गलत है। सरकार तो हर किसी की सुने की मन होगा, दे कि नहीं देगा। आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बच्चों वाली जो हरकतें चल रही है यहाँ पे, तो ये क्या लगता है कि शिक्षक बनने के इतनी काबिल रखते हैं, इतने पढ़ लिख के आए हैं और ये बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं कि वो गलत है, उनको सरकार नहीं, उनकी बात नहीं माने। आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनकी बात नहीं माने, आप बोल रहे हैं उनकी बात नहीं माने। ऐसा बात नहीं है। बात ये है ना कि हम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे। उधर से जो क्वेश्चन किया जा रहा है हम लोग उसका सिर्फ जवाब दे रहे हैं और हम लोग इस तरह की कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, हमारे क्वालिफाई की तरफ से कोई हरकत ऐसी नहीं है। हाँ बोलिए सर। देखिए जहाँ तक बात ये है ना, ये जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक लड़ाई नहीं है, ये विचारों का मतभेद है। ठीक है, हम लोगों का विचार है गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। हम लोग गवर्नमेंट जितने भी जो गवर्नमेंट अपना जो टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एसटीईटी के नाम से जाना जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन बनाया है हम उसके साथ हैं कि गवर्नमेंट अपने रूल और रेगुलेशन को जो बनाया है उसको फॉलो करे। जैसे कि आप बिहार गजट पालन कर लीजिए, नियमावली पालन कीजिए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज कर लीजिए, और उसके बाद 12 मार्च को जो हम लोग को बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड करेंगे सबकी नौकरी पक्की, तो हम गवर्नमेंट के नियम और नीति से खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम उनके अकॉर्डिंग है। लेकिन उनका जो मांग है, उनका मांग है कि एसटीईटी मार्क्स पे हो और एकेडमिक खराब है। मेरा एक क्वेश्चन है नॉट ओनली आप लोगों से, उनसे और पूरे बिहार की जनता से, कि जिसका माइंडसेट यहाँ जो लड़ाई है वो माइंडसेट की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। जिसका माइंडसेट ये बना हुआ है
जिस टीचर का माइंडसेट ये बना हुआ रहेगा कि एकेडमिक का डिग्री फर्जी होता है, खरीदा जाता है, और वो टीचर किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट और किस स्कूल में जाएंगे, 1 to 12 में जाएंगे। 1 to 12 मतलब जब एकेडमिक में वो जो खुद ही टीचर बन के एकेडमिक में जा रहे हैं और उनका माइंडसेट बना हुआ है कि एकेडमिक का डिग्री खरीदा जाता है, पैसे दे के खरीदा जाता है और एकेडमिक सही नहीं होता है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो किस माइंडसेट के साथ वो बच्चों के स्कूल में पढ़ाएंगे? ये तो सरकार तय करेगी ना वो तय करने वाले होते हैं ना आप तय करने वाले होते हैं। नहीं, यही बात हम बता रहे हैं। नहीं, हम तय नहीं कर रहे हैं, उनका विचार बता रहे हैं आपके सामने। उनका यही विचार है कि एकेडमिक खराब है और एकेडमिक को खरीदा जाता है, तो वो तो यही ना बच्चों को पढ़ाएंगे कि आप 2 लाख रुपया बाबूजी से बोलो और 2 लाख रुपया तुम्हारे 10th के लिए डिग्री में दे देंगे, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ जाएगा, 12th में अच्छा आ जाएंगे। बच्चों को यही शिक्षा देंगे। ये विचारों का लड़ाई है, हम उनके विरोध नहीं है, लेकिन उनका अगर ये विचार के साथ कभी नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी बन गए हैं आप लोग। जैसे राजनीतिक पार्टी में एक विचार का लड़ाई होता है, विचारधारा की लड़ाई होता है कि उनका विचार मार्क्सवादी अलग होते हैं, कांग्रेसवादी अलग होते हैं, जनता दल जो पार्टी होते हैं वो अलग होते हैं, समाजवादी अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई होती है। अब आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, एक काबिल टीचर है, पढ़े लिखे हैं, वो भी आपका विरोध करते हैं कि इनको नहीं लिया जाए, ये गलत है। वो तो सरकार तय करेगी ना। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि जितने भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे जो भी वो लोग विरोध करते हैं हमारा कि हम लोगों को नहीं लिया जाए, ये उनका विरोध है, लेकिन हम लोग उनका विरोध नहीं किए। हम लोग बोलते हैं कि सरकार ने जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट दिए हैं, आपके साथ सीटों की संख्या, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट, 80,000 का संख्या हमारा है, 80,000 से सीटों की संख्या अभी प्रेजेंट में दिखाया गया कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए 1 लाख सीट है। तो हमारा गवर्नमेंट से यही मांग है कि जब क्वालिफाइड स्टूडेंट कम है, उनके लेकर, उनको छोड़ नहीं रहे, उनको लेके 80,000 है, तो आप क्यों नहीं सीटों की संख्या कोटि बार सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को बढ़ाकर सभी को एक साथ ले लीजिए। ये हमारा विचार है। हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि हम लोगों को नहीं लिया जाए, हम लोग जाहिल इंसान हैं, लेकिन हमारा मांग ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं गवर्नमेंट से कि सबको लीजिए, उनको भी जॉब दीजिए, हमें उनसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उन लोगों का मेंटलिटी सुधारना होगा। और इस माइंड सेट के साथ कि एकेडमिक का डिग्री फर्जी होता है, खरीदा जाता है, बच्चों को शिक्षा क्या मिलेगा, ये हम पब्लिक पे छोड़ते हैं और पब्लिक इस पर डिसाइड करेगी कि ये इस माइंड सेट का जो टीचर होता है क्या क्वालिटी एजुकेशन बिहार के बच्चों को दे सकता है, जिसको माइंड सेट में बैठा हुआ है कि एकेडमिक का डिग्री खरीदा जाता है। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, हम बोल रहे थे इसमें कि ये जो एकेडमिक की बात कर रहे हैं और स्टेट मार्क्स की, तो बताइए कि मैट्रिक की जब एग्ज़ाम होती है 10-10 घंटा 12-12 घंटा हम लोग स्टडी किए, पढ़े, उसमें मार्क्स है, फिर इंटर की तैयारी की, इंटर में पढ़े, तो वो सारा डिग्री फर्जी है और एक स्टेट का मार्क्स जो है आप दे के आए वो सही हो गया। ये कैसे हो हम बता रहे हैं ना कि फर्जी और सही सरकार साबित करेगी ना, ना वो करेंगे ना आप करेंगे। तो बोलने से तो गलत मेरा मानना है कि सरकार जो भी रूल बना रही है हम उसके साथ हैं, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं चाहते। सरकार जैसे भी चाहे हम लोगों को बहाली करे। मेरा मांग है कि बिहार गजट का पालन करते हुए जल्द से जल्द ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी करें, हम लोगों को नियोजन में भेजे। यही बात है ना कि मतलब आपने अपना सर्टिफिकेट सरकार को दिया, सरकार की काम है कि जो ऐसे दे दे, फर्जी को दे दे या फिर वो गलत को दे दे या अच्छे को दे दे, वो तो उनका काम है, इनका काम बस बस वही हमारे देखिए वहाँ पे लिखा हुआ कि बिहार गजट का अक्षर से पालन हो। बिहार गजट किसने बनाया? बिहार गजट तो सरकार ने बनाई, उसमें राज्यपाल का मुहर सिग्नेचर सब है। तो मैं वही मांग रहा हूँ कि एजुकेशन पर बिहार गजट आपने बनाया तो बिहार गजट का पालन कर लीजिए और उसी के, क्योंकि आप ही का बनाया हुआ रूल है, उसको पालन करके सबकी नियुक्ति दीजिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि उतना ही की दीजिए, 80,402 क्वालिफाई है तो सबको दे दीजिए ना, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि 1 लाख सीट खा लिए, तो उतना को देने में क्या दिक्कत है आपको? उतनी की नियुक्ति दीजिए, बात खत्म, मैटर खत्म। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसको लटकाए नहीं, इसको चुनावी मुद्दा की तरह नहीं यूज हो, ये आगे नहीं बढ़े, जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी है। बस सर, एक पॉइंट और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि चूंकि आप डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है और जैसा कि जो एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 6th क्लास से हम लोगों का 12th क्लास तक डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर को नेसेसिटी किया गया है। तो गवर्नमेंट से हमें डिमांड रखते हैं कि जो एज़ पर द बिहार गजट 2019 हर एक स्कूल में कंप्यूटर का एक मेन टीचर, एक जो सपोर्टिंग टीचर होता है, हर एक स्कूल में 2 टीचरों की डिमांड की जो मतलब जो लीगल डिमांड है जो बिहार गजट में लिखा हुआ है उसको पालन किया जाए। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या 9360 है, अगर उसको पालन किया जाए तो हर एक स्कूल में 2-2 टीचर कंप्यूटर के हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो रूल अभी जो बना हुआ है और डिजिटल एजुकेशन की आप जो बात करते हैं वो बहुत अच्छे से होगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हर एक स्कूल में 2-2 टीचर बढ़ाकर 9360 स्कूल में हर एक स्कूल में 2 टीचर दीजिए ताकि 18-19 हज़ार वैकेंसी क्रिएट हो जाए। थैंक यू। देखिए, बड़ा अच्छा बात बोले
कि रोज़गार की बात कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने मुद्दों से भटक जाते हैं और आपस में ही उलझ जाते हैं। इसे शीत युद्ध भी कह सकते हैं। और आपस में उलझना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये पढ़े लिखे टीचर बनने जा रहे हैं और पढ़े लिखे टीचर हैं। ये शीत युद्ध जो चल रहा है, दोनों भाई आपस में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप गलत हैं, आप बोल रहे हैं वो गलत हैं, ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी मांग को रख रहे हैं सरकार के बीच, आप अपनी मांग को रख रहे हैं सरकार को, क्योंकि सरकार के नज़र में आप दोनों बराबर हैं। तो क्या ये चल रहा है शीत युद्ध का जो चल रहा है, क्या कौन गलत कौन सही वाला है? आप अपना बेटा को पढ़ाइएगा नॉट मेरिट टीचर से। नहीं, मैं पहले आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सरकार किस तय करेगी? आप तय करेंगे। आप नॉट मेरिट के सुने ना, सुने करेगी ना सरकार, किसको नौकरी देगी? नहीं ना, सरकार ने दे दिया प्रमाण पत्र महोदय। किसको? उसको जी, नॉट मेरिट फेला का हमारे प्रमाण पत्र दे दिया मेरिट का। आप अपने बेटा को बेटी को कहाँ पढ़ाएंगे? नॉट मेरिट के टीचर से या मेरिट के टीचर से? मेरिटोरियस टीचर से या मेंटली डिसेबल्ड टीचर से? आप डिसाइड करें। क्या बात कर रहे हैं? दुनिया में कहीं देखा है आपने? कोई स्कूल की बात करिए ना, पटना सेंट्रल, डॉन बॉस्को, जेवियर, कहीं ऐसा होता है तो कि मेरे यहाँ नॉट मेरिट का टीचर है? जी, अगर नॉट मेरिट का टीचर जिस स्कूल में जाएगा उसका तो बंटा धार हो जाएगा। इसका विरोध सरकार से कहिएगा ना, कैसे कैसे हो सकता है? सरकार से ही कर रहे हैं। तो भाई, तो सरकार से ही कह रहे, वी आर प्रोटेस्टिंग हियर फॉर मोर देन 18 days, 20 days अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट विथ एनीवन, एंड आवर डिमांड इज वेरी क्लियर। एक चपरासी की भी भर्ती हिंदुस्तान में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है, और टीचर की नौकरी एकेडमिक बेसिस पर कैसे हो जाएगी? टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है। हम पत्रकार भी पैदा करते हैं, डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, IAS IPS भी पैदा करते हैं, लीडर भी हम ही पैदा करते हैं, PM CM और DM हम ही पैदा करते हैं। कैसे नॉट मेरिट का टीचर हो जाएगा जी? If the teacher will be in the category of the not merit, the whole population will be in the category of the not merit. If the teacher will be a mentally disabled, the society will become a mentally disabled, and that's why we are opposing a not merit teacher. We are supporting here a merit teacher, and there should be a merit teacher in the government school of Bihar. तो ये जो नीति जो बनाई है सरकार, यानी कि गलत बनाई, तो उसका विरोध आप तो अरे भाई, आप अपना आप हमको बताइए। मैं पत्रकार हूँ यहाँ मैं 1 मिनट के लिए मैं पत्रकार हूँ। मैं सुने कोई लड़ नहीं रहा हूँ, हम सवाल कर रहे हैं। आप अपना बेटा को मेरिट वाला टीचर से पढ़ाएंगे कि नॉट मेरिट वाला से? अगर हमसे आप पूछते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि अगर सरकार उसमें मेरिट वाला से पढ़ाएंगे कि नॉट मेरिट से? हम सरकार का मैटर है ही नहीं। दिस इज द मैटर ऑफ द पब्लिक कंसर्न। सरकार का मैटर है। सरकार नो वो सरकार ने सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ पे कर लिया, अनपढ़ टीचर को बहाल कर दिया। अब सर जो गरीब लोग हैं, मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, मजबूरी है, उनके पास पैसा नहीं है, मजबूरी है कि सरकारी स्कूल में वो नाम लिखवा रहे हैं, तो मेरिट दे या नॉन मेरिट दो, तो सरकार क्या मजबूरी है? यहाँ मेरिटधारी टीचर सब यहाँ एकदम प्रचार प्रसार कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो नॉट मेरिट फैला से काहे पड़ेगा? क्या बात कर रहे हैं? कोई मजबूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपस में लड़ने की वजह कोई आपस में लड़ाई नहीं है। आपको लग रहा है कि आधा आधा बांट लें। माइक से बोलते हैं, वो उधर से माइक से बोलते हैं। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? ये भाई को बुलाइए, भाई को बुलाइए, भाई को बुलाइए, कोई पब्लिक को बुलाइए और कहिए कि तू अपना बेटा को मेरिट वाला टीचर से पढ़ाएगा कि नॉट मेरिट वाला। चलिए उठ के मेरे सामने रोड पर चलिए। हर कोई चाहता है मेरे बेटा को अच्छा टीचर से पढ़ाए। नहीं, चलिए उठिए, चलिए वो जूस के दुकान पर चलिए, चलिए जूस के दुकान। आप हमसे हम ये बोल रहे हैं कि जूस के दुकान हर कोई चाहता है कि अच्छा शिक्षा मिले हमें, हर कोई चाहता है, लेकिन ये सरकार की नीति है ना कि वो गलत टीचर को बहाल कर रही है। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी to protect the interest of this state. This is our responsibility as a responsible citizen of this nation, as a responsible citizen of this state. This is our responsibility to protect, and right now we are on hunger strike. ये हम मान रहे हैं कि आप इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आइए आप आइए। ये हम मान रहे हैं कि आप 20 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग को मांग रहे हैं, लेकिन आपस में अगर हम इसका जवाब देंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये विरोध के बाद आप मानिए कि मेरा ये सवाल सिंपल सा है कि एक आम इंसान भी, उसका मौलिक अधिकार होता है, कोई भी आके यहाँ बैठ सकता है। आपस में जो आप डिसाइड कर रहे हैं कि वो गलत है, ये सही है, सरकार डिसाइड करेगी। गलत सरकार को डिसाइड करना है। सरकार डिसाइड किया तब ने उनके सर्टिफिकेट पे नोट इन मेरिट लगाया है।
आप लिखित रूप में दिए हैं उसको सर्टिफिकेट, नोट इन मेरिट का क्या अर्थ होता है? एक सवाल, नहीं सीट आपकी के लड़ाई सरकार से या अपने अपने भाई से? नहीं सरकार से है। सरकार, हमने 2019 में जो विज्ञापन आया स्टेट 2019, सरकार खुद कोर्ट में बताया कि ये एज ए कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है, हलफनामा दिया है कोर्ट में। कैसे गलत हो सकता है? ये स्टेट 2011 जो था केवल पात्रता एग्ज़ाम था। अब खुद आनंद किशोर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है बोर्ड, बिहार बोर्ड का चेयरमैन आनंद किशोर ने बताया कि 2011 का जो ए स्टेट है वो 2019 से दम बिल्कुल भिन्न है। 2019 का स्टेट बिल्कुल भिन्न है। ये एज ए कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम होगा। वो सीट भी वर्णित है, नोटिफिकेशन में सीट वर्णित है। सीट के अनुसार रिजल्ट आता है। रिजल्ट में 30,675 मेरिट लिस्ट में आते हैं और वर्णित है। नोटिफिकेशन में साफ साफ इंडिकेट किया हुआ है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अगर मेरिट लिस्ट में हम लोग का 30,675 सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज दे दिया गया है रैंक, अब उसके बाद कुछ लोग हंगामा कर देंगे जो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मान लिया उनका जो कट ऑफ हाई से ऊपर नीचे है, मेरिट लिस्ट में नहीं सिलेक्ट हुए हैं, अगर वो 15, 20, 100 की संख्या में अगर हंगामा कर दें, सरकार इतना कमज़ोर है कि दबाव में आकर पॉलिसी चेंज कर देगा। जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके विरुद्ध चला जाएगा। 3 साल बर्बाद कर दिया सरकार। अब तक हम लोग का स्कूल में होना चाहिए। 1 साल रिजल्ट आ गया हो, निकला हुआ हो गया है। 1 साल जून 2021 में। सवाल देखिए मेरा करवा है, आप ही का काउंटर से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हाँ, जब सरकार अपना नियम बदल रही है तो लड़ाई भी आपका सरकार से होना चाहिए, ना कि किसी से करना चाहिए। अगर वो उनका गलत नियम ही सरकार मान रही है तो सरकार गलत है ना। हम तो सरकार से ही ना, सरकार से ही है ना। अगर कोई लोग, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। आप पत्रकार, सजग पत्रकार हैं, जो मुद्दा साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्टेट 2019 का जो नोटिफिकेशन है, आपका अगर पत्रकारिता में, मास कम्युनिकेशन में अगर कहीं इंटरव्यू देना होगा तो अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आइएगा और कहिएगा कि हमको भी ले लीजिए तो संभव है? आप मास कम्युनिकेशन अगर BBC लेता है या इंडिया का जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, वहाँ अगर इंटरव्यू 10-100 देने जाते हैं तो सिलेक्शन कितना होता है? सीट के अकॉर्डिंग ही लेगा ना। तो अगर सीट के अकॉर्डिंग हम लोग 30,675 आ गए, अगर उन लोग अधिकार मांग रहे हैं तो सीट का अधिकार मांगे। हम लोग तो रास्ता दिखा दिए कि स्टेट मार्क्स पर बहाली करो। हम लोग स्टेट मार्क्स पर बहाली करो, जो 2-3 नंबर से छूटेंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, सीट बढ़ जाएगा। तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत से लड़के छटेंगे। तो हम लोग का जायज़ मांग है। हम लोग 20 दिन से धरने पर बैठे हैं, 2 दिन से भूख हड़ताल पर बंधु बैठे हुए हैं। हमने तो सरकार को नहीं बोला कि नोट इन मेरिट क्वालिफाइड केवल लिखते हैं उनके सर्टिफिकेट में। उनको बेइज्जती तो सरकार कर रही है, हम लोग कहाँ बेइज्जती है। नोट इन मेरिट का मतलब समझ रहे हैं ना, सीट के अकॉर्डिंग आप नहीं आए हैं। यही बात है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि कभी कभी नहीं लगता है कि आप पढ़े लिखे हो करके भी कभी कभी बच्चों जैसे हरकत करते हैं? क्या बच्चा जैसा? बताइए। हम लोग का अधिकार, अभी टीचर बन गए नहीं है। हम लोग टीचर के लिए बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम लोग, हमारे पास डिग्री जो है नेट क्वालिफाइंग है, CTET हैं, HTET हैं, सभी रहने के बाद एकेडमिक पर जो खेला हो रहा है, 17 साल से जो टीचर का बहाली हो गया है, आप तो देख रहे हैं ना बिहार का शिक्षा व्यवस्था आज भी निचले पायदान पे है। 17 साल से जो एकेडमिक पॉलिसी चल रहा है, उसी एकेडमिक पॉलिसी के हम लोग विरुद्ध में 2011 से पास हैं। 2000 स्टेट 2011 में भी मैं पास हूँ। एकेडमिक एवरेज रहने के कारण 69 पॉइंट बनने के बाद भी आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अब नियोजन बाई दौड़ है, इसके विरुद्ध हम लोग बैठे हुए हैं। ये स्टेट मार्क्स पर बहाली करें तो सबका रास्ता होगा, और जो अच्छा लड़का होगा, क्वालिटी होगा, तो स्टेट में अच्छा मार्क्स लाया होगा। अब ऊपर से नीचे तो कुछ लड़के हैं कि इसमें बहुत मेहनत करने वाले भी लड़के हैं, 2 नंबर 3 नंबर के 22 लाख नहीं वो आ पाए मेरिट लिस्ट में। ऐसा नहीं है। हम लास्ट ईयर KBS का इंटरव्यू दिए थे 2018 में, हमारा मेरिट लिस्ट में नहीं है। लास्ट हम इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में कम नंबर दिया गया, तो हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं बना। तो क्या हम केंद्रीय विद्यालय के विरुद्ध केस किए और हंगामा करने लगे? सरकार को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि 10, 15, 20 आदमी अगर हंगामा करने लगे। फेल होने की संख्या तो ज़्यादा है। ये तो क्वालिफाई, अगर कमज़ोर हो गई तो क्या सरकार का काम आप कीजिएगा? अरे भाई, सरकार अगर गलत काम करे उसका अपोज नहीं कीजिएगा आप मीडिया हैं, अब मीडिया उजागर करता है कि नहीं कि ये नीति गलत है? मीडिया का काम है कि नहीं?
अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था यहाँ सही नहीं है तो आप लोग को बोला जाता है चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर बोला जाता है आपको सरकार में। तो आप बताइए, आप लोग को उजागर नहीं कि जो शिक्षा पॉलिसी चलते आ रहा है 17 साल से नीतीश सरकार में, तो उसको बदलने की आवश्यकता है। हम लोग क्या गलत डिमांड कर रहे हैं? हम लोग 4 स्टेट अंक पर बहाली करना, जो विज्ञापन के अनुसार एज ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ है, उसके आधार पर बहाली करने की बात कर रहे हैं। अब मौका देने की बात है तो ए स्टेट इन मेरिट जो हैं, नॉट इन मेरिट, वो कुछ लोग आ जाएंगे मेरिट में, उनका भी आज सिलेक्शन हो जाएगा। कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रशासन को यूज करती है। कहिएगा कैसे? अरे जो मेरिट में आ गया वो मेरिट में आ गया। सरकार नीति का प्रयोग करती, वोट बैंक का प्रयोग, ठीक है, आपको वोट बैंक की राजनीति करना तो सीट को बढ़ाइए और जो नॉन मेरिट में उसको मेरिट में लाइए, ये कोई मतलब हुआ। लेकिन क्या किया कि वो लोग को अपना एक ढाल बनाया, वो लोग उदंडई किया, बीएससीबी का गेट कबाड़ दिया, बीएससीबी के गेट कबाड़ दिया, सचिवालय में आग लगा दिया। तो उस लोग को क्या दंड मिलना चाहिए कि तुम लोग फाइल कर गए हो तो अपना अधिकार क्यों मांग रहे हो? लेकिन नहीं, गर्दन पर छुरी किसका चलाया? जो बिहार के भविष्य को निर्माण करेगा, मेरिट टीचर। बस हम लोग को क्या कह दिया? मेरिट अर्थहीन है। अरे भाई, आप सर्टिफिकेट दिए हो, उसमें मेरिट के साथ रैंक भी दिए हो, तो कैसे आप मेरे रैंक को कह रहे हो कि मेरिट अर्थहीन? मेरिट अपने आप में मेरिट है। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, वोट बैंक अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर कुछ हथकंडा अपनाती है। हम लोग वही कर रहे हैं कि जैसे भगवान राम ने समुद्र को प्रार्थना किया, 3 दिन तक नहीं माना समुद्र, तो क्या किए? विनय न माने जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय भी न हो ही न प्रीत। जिस तरह महात्मा गांधी अंग्रेजों से अनुनय विनय या जो भी किए 1942 तक किए, लेकिन देखा कि अब ये मानने वाला नहीं है, तो 1942 में गांधी जैसा महात्मा कह देता है डू एंड डाई, करो या मरो। तो वही स्थिति हम लोग हर हथकंडा को, भूख हड़ताल हो या अनुनय विनय है, कर रहे हैं। जब हम लोग की नौकरी ही नहीं लगेगी, लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, तो क्या करें? आप बताइए। आप पत्रकारों से हम पूछ रहे हैं कि हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? बस वही लड़ना और मरना। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अरे हम लोग, शिक्षा को क्या कहा जाता है? बच्चों के मस्तिष्क का निर्माता। लेकिन जिसको खुद मस्तिष्क का निर्माण नहीं हो, वो बच्चों का मस्तिष्क का निर्माण कैसे करेगा? जब तक बच्चों का मस्तिष्क का निर्माण नहीं होगा तो प्रदेश या देश का भविष्य का निर्धारण कौन करेगा? हम लोग 20 साल जो पीछे बिहार चल गया, आप जाने देना नहीं चाहते हैं। मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक स्कूल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वो जो कहता है एकेडमिक, आपको ही पता होगा एकेडमिक डिग्री खरीदे जाते हैं, उसका मार्क कोई ऑथेंटिक मार्क नहीं होता है। GNU BHU से पढ़ा होगा, मात्र 60% में टॉप करता है। ये मगध यूनिवर्सिटी, ये क्या है? इसमें 80% तक लोग लाता है। तो बता, हम खुद बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक पास आउट है, कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन हमको दीजिए फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, मैथमेटिक्स भी पढ़ा देंगे, हिंदी भी पढ़ा देंगे। कंप्यूटर साइंस छोड़ दीजिए, कंप्यूटर तो वो है ही, यहाँ तक इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, संस्कृत तो हो ही गया, और कौन सा सब्जेक्ट कह सकते हैं? कोई भी ऑलराउंडर हम लोग हैं, BPSC की भी तैयारी करते हैं, तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। जैसा बच्चा को नीड रहेगा वैसा, मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, वो टीचर इस बार पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है? उसको एकदम रोक के रख रही है। ये जो बात बोले, इस बातों से हम सहमत हैं, लेकिन कभी कभी दुगोला जैसे होता है भोजपुरी में, आप देखे होंगे गांव में, जैसे भोजपुरी में, पहले सुनिए भाई, भोजपुरी प्रोग्राम आप देखे होंगे तो दुगोला चलता है जी। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं जी, जैसे वो करते हैं वैसे ही आप भी करने लगते हैं, दुगोला टाइप का करने लगते हैं कि वो गलत है, आप बोलते हैं वो गलत है, वो बोलता है वो गलत है। हम लोग डर गए। क्या डर गए? पहले ये नहीं जानते कि थे कि उदंड लोगों के कारण हम लोग की मेरिट को सरकार अर्थहीन कर देगा। अब वो लोग प्रदर्शन करते हैं कि एकेडमी का मांग करते हैं, तो हम लोग को भी डर पैदा हो गया है कि हम लोग मेरिट का रक्षा कैसे होगा। जब ऐसा होगा तो सरकार अपनी वोट बैंक और पर्सनल जो बैकडोर एंट्री होता है, मतलब टेबल पर पैसा दे के मतलब शिक्षकों की भर्ती होता है, तो उसके डर से हम लोग, डर से कहिए या भविष्य के जो भी कहिए, भावनाओं को समझिए, तो हम लोग काउंटर करते रहते हैं। और काउंटर और सरकार को चेतावनी, हम लोग सोए नहीं हुए, हम लोग सभ्य हैं, लेकिन जब क्रांति भी करते हैं तो ज़बरदस्त करते हैं। 20 दिनों से प्रोटेस्ट पर हैं, हम तो 2 दिन से खाए भी नहीं हैं।
इस तरह का काउंटर करते हैं आपस में, कहीं ना कहीं वो भी आपका ही भाई है, हमारा ही भाई है, काउंटर भाई करने है में तो कहीं सरकार नहीं इसका फायदा उठा सकती है? बिल्कुल उठा रही है, सरकारी फायदा उठा रही है, घोटाला ही कर रही है। 1 साल से 19 का वैकेंसी है, 3 साल में 30,000 को जोड़िए 20,000 की दर से तो करोड़ों रुपया की घोटाला सरकार कर चुकी है और घोटाला करते जाएगी। जो फेल हो गए वो लोग सोचता है कि जीवन में कभियो मिल जाए, तो वो लोग के लिए अलग बात है, हम लोग को डिस्टर्ब करते रहता है। आज सरकार भी उसको कुछ देने वाली नहीं है। कुछ है आदमी को भला होगा जो 2-4 नंबर से फेल कर गया, लेकिन वो क्या करता है तो डिस्टर्ब करने वाला काम कर रहा है। तो इसको सरकार क्या किया, उसको ढाल बनाया, अब मेरिट को गला के हत्या किया। बिहार के बच्चों को जो अच्छा शिक्षा, सोनू मोनू जो मतलब कहता है कि हमको लायक टीचर नहीं मिल रहा है, वो काम तो बिहार को भी बर्बाद कर रहे हैं, मेरी टीचर को भी बर्बाद कर रहे हैं, उनको ढाल बनाया है। बहुत से टीचर अभी अच्छे टीचर इसी में पिस रहे हैं। चलिए, संतोषजनक जवाब दिए आप, इसके लिए धन्यवाद। भोजपुरी में कहीं प्रोग्राम चलता है तो आप देखे होंगे कि 2 गोला चलता है, एक गायक एक सिंगर दूसरे पे गाने के माध्यम से तंज कसता है और दूसरा सिंगर फिर दूसरे सिंगर पे गाने के माध्यम से तंज कसता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था गर्दनी बाग धरना स्थल पे। इधर से ये भी मेरिटधारी हैं, STAT वाले हैं और उधर भी STAT वाले हैं। ये उस पे तंज कस रहे थे, वो इन पे तंज कस रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बचकाना हरकत हो रहा है और अपने मुद्दों से भटक कर सरकार से मांग ना मांग कर अपने ही साथियों से मांग को रख रहे हैं। इनसे भी अपनी सवाल को रखे और उनसे भी अपनी सवाल को रखे, उनसे भी पूछा और इनसे भी पूछने आ गए। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो भी आप समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आगे हमें देखते रहिए, ट्विटर पे भी फॉलो कर लें। धन्यवाद। भटक कर सरकार से मांग ना मांग कर अपने ही साथियों से मांग को रख रहे हैं। इनसे भी अपनी सवाल को रखे और उनसे भी अपनी सवाल को रखे, उनसे भी पूछा और इनसे भी पूछने आ गए। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो भी आप समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आगे हमें देखते रहिए, ट्विटर पे भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।